दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रमेय की ओर। हमारी है प्रमेय नंबर 8। ये प्रमेय हमसे कहती है कि यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया हो तो सिद्ध कीजिए कि लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज परस्पर और मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है, यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, इससे ये समकोण त्रिभुज है, इस समकोण वाले शीर्ष से बी से कर्ण पर लंब डाला गया हो। कर्ण पर हमने लंब डाला, ये सामने भुजा कर्ण है, इस पर हमने लंब डाला। लंब 90 डिग्री का बनता है यानी समकोण बनाता है। तो ये बिंदु डी पर पहुंचा, तो बिंदु बी से बिंदु डी पर लंब डाला हमने। यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया हो तो सिद्ध कीजिए कि लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज, ये जो लंब रेखा है इसके दोनों ओर दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज बन रहा है ABD और दूसरा त्रिभुज बन रहा है BCD। ये परस्पर और त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। परस्पर समरूप होंगे मतलब त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज BCD। और दूसरा ये तो हुआ परस्पर समरूप हुए, और यही त्रिभुज मूल त्रिभुज हमारा ABC है। तो यही त्रिभुज, ये जो ABD त्रिभुज है समरूप होगा त्रिभुज ABC के, और जो दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज BCD ये भी समरूप होगा मूल त्रिभुज के मतलब ABC के। तो ये चीज़ें हमें इस प्रमेय से पता चलती हैं। ये त्रिभुज आपस में समरूप हैं और यही त्रिभुज मूल त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। ये 3 पॉइंट मिलते हैं हमें इस एक थ्योरम से। चलिए अब इसका प्रूवमेंट देख लेते हैं, इसको सिद्ध कैसे करना है हमें। तो दोस्तों अब इस थ्योरम का प्रूवमेंट देख लेते हैं। हमारी थ्योरम कहती है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, उसमें समकोण वाले बिंदु से कर्ण पर डाला गया लंब हो कोई, तो दो त्रिभुज जो बनते हैं वो समरूप होते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया है कि त्रिभुज ABC समकोण है, समकोण त्रिभुज है। जो हमारे त्रिभुज ABC है वो समकोण त्रिभुज है, और कोई BD लंब डाला गया है AC पर। चलिए हमें सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है 3 पॉइंट। एक पॉइंट कि त्रिभुज ADB
समरूप होगा त्रिभुज BDC, यानी ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। दूसरा पॉइंट है दूसरा पॉइंट यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट है सॉरी, त्रिभुज ADB समरूप होगा त्रिभुज ABC। तीसरा पॉइंट है त्रिभुज BDC समरूप होगा त्रिभुज ABC। ये तीनों पॉइंट हमें सिद्ध करने हैं। सबसे पहले उपपत्ति देख लेते हैं। उपपत्ति मतलब प्रूवमेंट। कौन से वाले की उत्पत्ति? पहले वाले की। पहला त्रिभुज हमारा त्रिभुज ADB और त्रिभुज BDC। त्रिभुज ABD और BDC में हम लोग देखते हैं अभी नहीं देख रहे, अभी केवल लिख लेते हैं कि जो हमारा एंगल है ABD, जो कोण हमारा ABD है और प्लस कोण हमारा DBC, वो बराबर होंगे 90 अंश के। कैसे? ये जो कोण है दो भागों में बटा हुआ है, एक कोण इधर एक कोण इधर, तो ये दोनों कोणों को हम जोड़ेंगे तो ये 90 अंश का होगा, क्योंकि हमें पहले से ही समकोण दिया हुआ है। तो इन दोनों को जोड़ के 90 अंश आया, क्योंकि ये दिया हुआ है हमें कि ये पूरा जो कोण B है वो 90 अंश का है। दूसरा कोण है हमारे पास में कोण DBC प्लस कोण DCB, ये भी हमारा 90 अंश होगा। कैसे होगा? हम जैसे जानते हैं कि हमारे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो हमारे जो त्रिभुज है DBC, इसमें एक कोण पहले से 90 अंश का है, ये वाला। तो ये ऊपर वाला कोण पहले से 90 अंश का है, तो बाकी जो दो कोण बचे उन दोनों का योग जो होगा वो 90 अंश का होगा, क्योंकि सारा टोटल तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो उसमें से एक ही कोण 90 अंश का है, तो बाकी दो कोणों का योग 90 अंश का ही होगा। तो इसलिए ये हो गए 90 अंश के, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो तीनों कोणों को जोड़ के देख लें, एक कोण तो 90 अंश का है, ये बाकी दो का योग 90 अंश आएगा। अब लेते हैं त्रिभुज, इसे ले लेते हैं समीकरण नंबर 3। नहीं, इसको नहीं लेते, आगे ले लेते हैं, अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। त्रिभुज ले लेते हैं, चलिए। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर समीकरण 1 से
समीकरण 2 को घटाने पर, जब हम समीकरण 1 से दूसरे को घटाएंगे तो इससे एक नहीं, डीबीसी से डीबीसी कट जाएगा, 90 से 90 कट जाएगा। घटाएंगे तो इसका मतलब कोण एबीडी माइनस आएगा कोण डीसीबी। डीसीबी को सॉरी कोण डीसीबी को डायरेक्ट कोण सी लिख लेते हैं। सॉरी, कोण डीसीबी को डायरेक्ट कोण सी लिख लेते हैं, इससे हमें पता चले कि हमने कौन सा कोण लिखा है, ये वाला। तो कोण एबीडी माइनस कोण सी बराबर 0। कोण सी को बराबर में पहुँचेंगे तो कोण एबीडी बराबर कोण सी आएगा। ये होगा समीकरण नंबर 3। तो अब लेते हैं त्रिभुज एबीडी में त्रिभुज एडीबी और त्रिभुज बीडीसी। इन दोनों त्रिभुजों में हम देखते हैं कोण बीडीए या एडीबी बोल सकते हैं बराबर है कोण बीडीसी, क्योंकि प्रत्येक समकोण है, यानी ये दोनों कोण समकोण हैं। ये दोनों कोण समकोण त्रिभुज हैं। दूसरा है कोण एबीडी बराबर कोण सी। यह समीकरण 3 से जो हमने अभी सिद्ध किया था। तो दो कोण हमारे बराबर हो गए। तो ए यानी कोण कोण समरूपता से त्रिभुज एडीबी समरूप होगा त्रिभुज बीडीसी। यही हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। बढ़ते अपने सेकंड पॉइंट की ओर। सेकंड पॉइंट में लेते हैं त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज एबीसी में। इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं हम लोग कोण ए बराबर कोण ए उन दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ जो दोनों में हो वो होता है उभयनिष्ठ। ये मतलब कॉमन। ये दोनों में कोण उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में है, दोनों त्रिभुजों में। और लेते हैं कोण एडीबी में एडीबी और एबीसी में कोण एबीसी।
इन दोनों त्रिभुजों में हम देखते हैं ये दोनों कोण समकोण हैं। दो कोण बराबर हुए तो ए समरूपता से, मतलब कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ADB समरूप होगा त्रिभुज ABC। ये सिद्ध हुआ हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। तीसरे पॉइंट में त्रिभुज DDC और त्रिभुज ABC में कोण C बराबर कोण C, ये दोनों में उभयनिष्ठ है। ये कोण दोनों में उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों त्रिभुजों में ये कोण उपलब्ध है, मतलब कॉमन है। और कोण BDC बराबर कोण ABC, ये दोनों कोण समकोण हैं। समकोण मतलब प्रत्येक कोण 90 अंश का है। तो ए समरूपता से, ए मतलब कोण कोण समरूपता से, A4 होता है एंगल, तो ए समरूपता से कह सकते हैं त्रिभुज BDC समरूप होगा त्रिभुज ABC। ये होगा इति सिद्धम। हमारे तीनों पॉइंट सिद्ध हो चुके हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रमेय की ओर। हमारी अगली प्रमेय है प्रमेय नंबर 9। ये पाइथागोरस प्रमेय है। ये कहती है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसका कहने का मतलब यह है कि एक समकोण त्रिभुज में, अगर कोई समकोण त्रिभुज है हमारे पास, समकोण मतलब जिसका एक कोण 90 अंश का हो, समकोण को 90 अंश का कोण बोलते हैं। तो इसमें एक कोण है ये B 90 अंश का है, इसे समकोण बोलेंगे। तो किसी समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं AB BC और CA। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण है हमारा CA, तो CA का वर्ग, या अगर हिंदी में बोलें कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग अच्छा, ये वो नहीं कह रहा, ये कुछ और ही कह रहा है। ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग कर्ण मतलब CA है, तो CA का वर्ग अन्य दो भुजाएं हैं इसमें AB और प्लस BC, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल
के बराबर होता है। ये कहना चाहता है कि जो हमारी कर्ण है, जो त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ये है पाइथागोरस प्रमेय। अब देख लेते हैं इसका प्रूवमेंट, इसको सिद्ध कैसे करना है हमें। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने प्रमेय नंबर 8 में इस समकोण त्रिभुज को हमने 3 पॉइंट सिद्ध किए हुए थे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे और ये ऊपर वाला त्रिभुज पूरे ABC के समरूप होगा और नीचे वाला त्रिभुज भी मूल त्रिभुज ABC के समरूप होगा। मतलब हमने 3 पॉइंट समरूप सिद्ध किए हुए थे। फिर से कर लेते हैं। त्रिभुज ABD या ADB और त्रिभुज ABC में कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ है और कोण ADB बराबर होगा कोण ABC, क्योंकि ये दोनों समकोण हैं। तो AA समरूपता से मतलब कौन कौन समरूपता से त्रिभुज ADB समरूप होगा त्रिभुज ABC। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हम लिख सकते हैं AD ये छोटे त्रिभुज की भुजा है और AB ये बड़े त्रिभुज की भुजा है। ये AB छोटे त्रिभुज की भुजा है और नीचे AC बड़े त्रिभुज की भुजा है। ऊपर छोटे त्रिभुज की भुजा, नीचे बड़ी त्रिभुज की भुजा। ऊपर छोटे त्रिभुज की भुजा, नीचे बड़े त्रिभुज की भुजा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है AB का स्क्वायर बराबर AD इंटू AC। समीकरण नंबर 1। अब लेते हैं त्रिभुज BDC और त्रिभुज ABC में कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ है और कोण BDC बराबर होगा कोण ABC, क्योंकि ये दोनों समकोण हैं। ये यहाँ पे लंब पड़ा हुआ तो ये 90 होगा और ये भी 90 होगा। तो AA समरूपता से मतलब कोण कोण समरूपता से त्रिभुज BDC समरूप होगा त्रिभुज ABC। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हम लोग लिख सकते हैं
सी डी छोटे त्रिभुज की भुजा और बी सी बड़े त्रिभुज की भुजा। फिर से बी सी छोटे त्रिभुज की भुजा और ए सी बड़े त्रिभुज की भुजा। इनमें करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो आएगा बी सी का स्क्वायर बराबर सी डी गुणा ए सी। सॉरी, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर एक व दो को जोड़ने पर हम देखते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए डी गुणा ए सी प्लस सी डी गुणा ए सी। दोनों में से ए सी कॉमन लिया हमने तो ब्रैकेट में बचा ए डी प्लस सी डी। ए डी प्लस सी डी ये मिलके बना ए सी। तो ये हो गया ए सी का स्क्वायर और इधर हमारा चल रहा था ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। हमें यही सिद्ध करना था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो ये हमारा प्रूवमेंट हो चुका है। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो चुकी है। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रमेय की ओर। हमारे प्रमेय नंबर 10 कहती है एक त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। इसका कहने का मतलब ये है यदि किसी त्रिभुज में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है, मतलब किसी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, तो जो सबसे बड़ी भुजा होगी यानी एक भुजा उसके सामने का कोण समकोण होगा। मतलब कोण बी जो होगा, ए सी के सामने का कोण है बी, तो कोण बी जो होगा वो समकोण होगा, मतलब 90 डिग्री का होगा। अगर किसी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल बराबर होता है तो वो त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है, तो ये कोण समकोण होगा। अब करना है इसका प्रूवमेंट, तो इसका प्रूवमेंट भी देख लेते हैं हम लोग। हमारे पास कोई एक त्रिभुज है ए बी सी और एक दूसरा त्रिभुज है
पी क्यू आर। दिया है हमें दिया हुआ है कि यदि किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं, ऐसे साफ साफ नहीं दिखता। हम कह सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये हमें दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है कोण B बराबर 90 अंश। रचना की हमने हमने बनाया एक PQ बराबर AB के बराबर PQ खींची है और BC के बराबर QR खींची है। और एक त्रिभुज PQR बनाया। त्रिभुज PQR बनाया। उपपत्ति मतलब प्रूवमेंट करते हैं अब हम। त्रिभुज PQR में अगर त्रिभुज PQR कोई समकोण त्रिभुज है तो इसमें जो होगा वो होगा PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर
पी क्यू आर कोई समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय से या फिर क्वेश्चन का देख के बोल सकते हैं कि भुजा का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा, क्योंकि इसी की तरह हमने दूसरा त्रिभुज भी बनाया हुआ है। तो अब आगे क्या होगा, पी क्यू बराबर ए बी है, पी क्यू की जगह ए बी रख देते हैं, और क्यू आर बी सी के बराबर है। ये आएगा हमारा रचना से समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 में हम देखते हैं दायां पक्ष हमारा बराबर है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इधर भी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। बायां पक्ष होगा ए सी बराबर पी आर, समीकरण 1 व 2 से देखते हैं तो ए सी बराबर पी आर आता है, मतलब ये जो भुजा थी ए सी और ये पी आर के बराबर हो गई। तो हम लोग कह सकते हैं हमने देखा रचना में तो हमारी ए बी बराबर पी क्यू थी, बी सी बराबर क्यू आर थी, और अभी हमने सिद्ध किया है कि ए सी बराबर पी आर है। तो हम लोग कह सकते हैं साइड 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 सर्वांग समता से या भुजा 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 सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी बराबर होगा, इसे भी 90 ना लेते हैं, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो इनकी हर एक चीज बराबर होगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोण जो बी है वो बराबर होगा कोण क्यू के, तो कोण बी भी 90 अंश का होगा, और यही हमें सिद्ध करना था। क्योंकि कोण क्यू बराबर है इसमें, तो ये भी इसके बराबर ही होगा फिर। तो हमें ये सिद्ध करना था कि कोण बी भी 90 अंश का होगा, मतलब एक कोण इसमें समकोण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी तक हम लोगों ने प्रमेय नंबर 8, 9, 10 की। अब हम लोग उन प्रमेयों से जुड़े हुए एक प्रश्नावली, एक अभ्यास करेंगे। प्रश्नावली का नाम है प्रश्नावली 6.5
इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, पहला क्वेश्चन कह रहा है कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि उनमें से कौन कौन से समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। सबसे पहला हम चेक कर लेते हैं। 7 सेंटीमीटर है, एक भुजा 7 सेंटीमीटर, दूसरी 24 सेंटीमीटर, पूरी प्रश्नावली आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी, आप लोग देख सकते हैं। तीसरी भुजा है 25 सेंटीमीटर, इन तीनों भुजाओं को देखने पर हमें पता चलता है कि जो सबसे त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, और सबसे बड़ी भुजा हम उठाएंगे 25, तो ये कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय से होता है। तो हम लोग चेक करेंगे क्या ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो इसका हल निकालते हैं। चेक करना है हमें समकोण त्रिभुज है कि नहीं। तो सबसे पहले लेते हैं 25 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। पच्चीस का स्क्वायर होता है 625, 7 का 49, 7 सत्ते 49 प्लस 24 का होता है 256, नहीं 256 नहीं होता, 24 का 24 में गुणा करते हैं, 94, 94, 94, 96, 576 होता है। इनको जोड़कर देखते हैं। 9 6 15, 7 4 11 1 12 और 6, इधर अभी आया 6। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आया, दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। तो इसकी कर्ण होगा, सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण होती है, वो है 25 सेंटीमीटर। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते हैं, दायां पक्ष और बायां पक्ष, तो ये समकोण त्रिभुज नहीं होगा। चलिए, ये हो गया आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ये कहता है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है। पी क्यू आर ये समकोण त्रिभुज है, इससे हम लोग एक लंब डाल लेते हैं। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, इसका कोण P समकोण है तथा क्यू आर पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंबवत क्यू आर दिया है। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें पी एम लंबवत है क्यू आर।
दिखाइए मतलब सिद्ध करना होता है। हमें सिद्ध करना है pm² बराबर qm गुणा में mr। ये हमें सिद्ध करना है। उपपत्ति कर लेते हैं। उपपत्ति मतलब प्रूवमेंट। कैसे करना है सिद्ध? त्रिभुज PQR में हम लोग देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से QR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय से है। समीकरण नंबर 1। त्रिभुज PMQ में फिर से पाइथागोरस प्रमेय से PQ स्क्वायर बराबर QM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। त्रिभुज PMR में PR स्क्वायर MR स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। समीकरण नंबर 3 फिर से लेते हैं। हम लेते हैं QR का स्क्वायर लेते हैं। ये होगा QM प्लस MR का होल स्क्वायर। जो QR है हमारा वो QM और MR से मिलके बना है, तो इसको हमने सॉल्व किया। होल स्क्वायर खोलेंगे। QM का स्क्वायर प्लस MR का स्क्वायर प्लस 2QM गुणा में MR का स्क्वायर, सॉरी MR केवल, इधर है QR का स्क्वायर अब हम देखते हैं समीकरण 1 में। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। समीकरण 1 में QR स्क्वायर PQ स्क्वायर और
पी आर स्क्वायर का मान रखने पर समीकरण 1 में जितने भी हैं क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर और पी आर स्क्वायर, इन तीनों का मान रखते हैं हम। किस किस का मान रखना है? पी क्यू स्क्वायर का, पी आर स्क्वायर का और क्यू आर स्क्वायर का। इन तीनों का मान हमने समीकरण 1 में रखा, तो क्या आता है देखते हैं। सबसे पहले क्यू आर स्क्वायर है तो हम लिखेंगे क्यू एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस में 2QM गुणा में MR बराबर में है पी क्यू स्क्वायर का मान। पी क्यू स्क्वायर का मान है QM स्क्वायर और प्लस PM स्क्वायर प्लस में है PR स्क्वायर का मान। तो PR स्क्वायर का मान MR स्क्वायर और साथ में PM स्क्वायर। दोनों तरफ हमने देखा, अगर हम इधर के क्यू एम स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा, इधर के एम आर स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा, तो ये वैसे ही कट जाएंगे। एम आर स्क्वायर और क्यू एम स्क्वायर बचेगा हमारे पास 2QM गुणा MR, इधर बचेगा 2PM का स्क्वायर। 2 से ये 2 कट जाएगा, बचेगा QM गुणा MR बराबर में PM का स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था। ये इति सिद्धम। ये हमारा सिद्ध हो चुका है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगर आप लोगों की समझ में कुछ नहीं आता है तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं या फिर कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। आपको आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बाकी के क्वेश्चन आप लोग घर पे कोशिश कीजिएगा, जब ना समझ में आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो हम लोग करते हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC। एक त्रिभुज है ABC में एक बिंदु D लिया गया है, ये BD सीधी नहीं खींची, हाँ ये थोड़ी ठीक है।
ये जो बी डी पॉइंट है दिया है, इसमें दिया है बी डी बराबर 1/3 BC। सिद्ध कीजिए मतलब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, 9AD² बराबर 7AB²। हमने एक रचना की हमने एक लंब खींचा BC पर, जिसको हमने पॉइंट दे दिया बिंदु M। तो ये AM है, ये परपेंडिकुलर है BC पर, तो ये भुजा सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करेगा। क्वेश्चन में दिया गया है हमें, ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज, अगर ये A है तो ये भी A और ये भी A, तीनों भुजाएं इसकी बराबर होंगी। रचना से हमने खींचा AM परपेंडिकुलर मतलब लंबवत BC। उपपत्ति मतलब प्रूवमेंट। प्रूवमेंट में सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है AB बराबर BC बराबर CA बराबर A, हमने मान लिया ये सारे यही हैं, ये हमने मान लिया। तो इसमें अगर निकाला जाए BM निकाला जाए, AB BM BD AM ये सारे निकाल जाएं। AB तो हमें पता ही है, A ही है। और अगर हम निकालते हैं BM होगा A/2, जो ये BM है आधा है BC का, तो A/2 हो गया। अगर हमें निकालना है AM DM, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है DD बराबर 1/3 BC, तो BD निकालेंगे हम लोग। A/3, BC हमारी A है तो ये A है और ये 1/3 है, तो A/3 BD आ गई। BM भी हमारे पास है तो हम निकालेंगे DM। BD हमारे पास है, BM हमारे पास है, तो DM निकालेंगे, तो DM आएगा BM माइनस BD। BM हमारे पास A/2 और BD हमारे पास A/3। एलसीएम लेंगे 6 आएगा और
2 का भाग दिया 6 में 3 बार तो 3a, माइनस 3 का भाग दिया 6 में 2 बार तो 2a। कितने का भाग जाता है उतनी बार गुणा ऊपर करते हैं। तो ऊपर आया a और नीचे आया 6, तो dm आया a/6। इसे निकालते हैं am। am कितना आएगा? am आएगा √3/2, √3/2a। ये कैसे आएगा? इसके लिए हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय है। हम त्रिभुज ABM में लेंगे। ABM में अगर हमने लिया तो आएगा AB² बराबर AM² प्लस BM²। इस सूत्र में वैल्यू रख के हम लोग AM की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो AM निकल आएगा। अब हम लोग लेते हैं त्रिभुज। चलिए पहले इतना देख लीजिए, आगे लेते हैं, फिर बाद में करते हैं। हमारे पास लगभग सभी की वैल्यू आ चुकी है। अब हम लोग लेते हैं त्रिभुज ABM में। नहीं, ADM में, सॉरी, त्रिभुज ADM में। त्रिभुज ADM में अगर हम देखें तो आएगा AD² बराबर DM² प्लस AM²। इसे लिखते हैं फिर से AD²। DM का मान हमारे पास कितना है? a/6, इसका स्क्वायर प्लस AM का मान हमारे पास है √3/2 a, इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा a²/36 प्लस इसको स्क्वायर करते हैं तो 3a²/4, इधर आएगा AD²। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो आता है AD² बराबर, एलसीएम लिया 36 आएगा, 36 में 36 एक बार जाएगा तो ऊपर आएगा a² प्लस 4 का भाग जाएगा 36 में 9 बार तो 9 × 3 = 27, a²। जोड़ेंगे 27 और 1 28, a²/36। 4 से भाग दिया, 4 × 7 = 28, 4 × 9 = 36, तो ये हो जाएगा 7a²/9। इधर चल रहा है हमारा AD², फिर से AD²। 9 को इधर भेजेंगे बराबर की दूसरी तरफ तो ये 9 इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, इधर भाग में है, उधर जाके गुणा में हो जाएगा। ये हो जाएगा 9AD² बराबर 7a²। a² का मान AB है तो इसको लिखेंगे AB²।
और इधर है 9 AD²। यही हमें सिद्ध करना था। इसे बोलते हैं इति सिद्धम। तो दोस्तों बाकी क्वेश्चन आप लोग घर पे कोशिश कीजिएगा और हमारा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर को शुरू करेंगे। तब तक आज के लिए नमस्कार।